बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और जो यहाँ इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, जो वीडियो बना रहा है ना, उन्होंने कभी शिक्षा का दूध है ना, वो कभी पिया। 25 दिसंबर में हम बाबा साहब के मनुस्मृति ध्यान दिवस के रूप में मनाते हैं। वहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा में हमारे परिचौक पे जो प्रोग्राम होते हैं, हम भाई हर प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं। प्रोग्राम में सम्मिलित होने का कारण यही है, जो बाबा साहब का मिशन अधूरा है, जो बाबा साहब का मूवमेंट अधूरा है, हमें उसे लेकर जाना है। जो आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आज बाबा साहब के मूवमेंट से नहीं जुड़ पा रही है, हमें उसे जोड़ना है। आज की युवा पीढ़ी यहाँ पे सैकड़ों संख्या में है और उनको ये नहीं पता कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण। हाँ, वो मैं आपकी क्या राय है? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और जो यहाँ इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, जो वीडियो बना रहा है ना, उन्होंने कभी शिक्षा का दूध है ना, वो कभी पिया ही नहीं। बाबा साहब ने कहा था जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। शिक्षा, आज अगर मैं एजुकेशन के क्षेत्र में आ जाऊंगा, आज मैं पढ़ाई के क्षेत्र में आ जाऊंगा, तो आपसे आंख में आंख मिला के बात कर सकूंगा। ये अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, गवार लोग हैं, झुक्के चल रहे हैं। ये आपसे क्या बात करेंगे? ये इलिटरेट लोग हैं, ये गवार लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? तो देश की स्थिति काफी ज्यादा बदहत्तर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, ये लोग उस तरीका के लोग हैं भाई। ये बाबा साहब के आज 6 दिसंबर हैं। आज को बाबा साहब को हमें श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करने के लिए हम आए हैं। और बाबा साहब के मतलब इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े पार्क में जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो हमें भी शर्म आती है। कि जब नानसराय रद्दू बाबा साहब के सेवक थे और नानसराय रद्दू ये बोलते थे बाबा साहब से कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो, आज मैं ये जान कर रहूँगा। तो बाबा साहब उसे जवाब देते हैं नानसराय रद्दू को कि नानसराय रद्दू चुप हो जा और अपना काम कर। फिर बाबा साहब से अगले दिन नानसराय रद्दू फिर पूछते हैं कि बाबा साहब आज तो आपको बताना ही होगा कि आखिर आप रोते क्यों हैं। तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि नानसराय रद्दू मैं इसलिए रोता हूँ कि बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने एक तंबू खड़ा किया है और उस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ। कहीं मेरे चले जाने के बाद ये तंबू ढह ना जाए और ये तंबू बह ना जाए, बस इसी बात का मुझे डर और भय लगा रहता है। और आज वही कहानी हमारी युवा पीढ़ी दोहरा रही है ये इंस्टाग्राम पे कि मैं जाटव हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, मैं ये हूँ, जय भीम, फलाने भीम। लेकिन आज इनको ये जानकारी नहीं है कि संविधान किसने लिखा, संविधान में हमारे आर्टिकल में हमारे अधिकार कौन से आर्टिकल में लिखे हुए, संविधान में आखिर है क्या। बस इनको ये पता है। आज किसी भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र से हम जाकर पूछते हैं कि संविधान किसने लिखा, कि बाबा साहब ने लिखा, कि संविधान के अंदर है क्या वो हमें नहीं पता, कब लिखा वो हमें नहीं पता। इनको संविधान का आ भी नहीं पता और ये आकर यहाँ पर इस तरीका की घिनौनी हरकत करते हैं। को आप चारों तरफ देख लीजिए कैमरा उठाकर। बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने, चारों लाइन देखा है। और एक बात इनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इस पार्क में लगभग सैकड़ों लोग हैं, 200-250 से ज़्यादा संख्या युवाओं की, लड़कियों की है और सब हमारे भाई बहन ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो आज ये नहीं उनको पता कि आज बाबा साहब इस देश से चले गए थे। उन्होंने लगभग बहुत संघर्ष किया इस दलित उपेक्षित हर एक महिला के लिए, हर एक लड़की के लिए, पर फिर भी उनको ये नहीं पता। और इस भाई ने इतिहास बताया, इतिहास के साथ साथ ये भी बताया कि जाटव और चमार और ये गुजर से कुछ होने वाला नहीं है, इनसे कुछ होने वाले नहीं है। अगर कुछ हो सकता है तुम्हारा, तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि चाहे 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा को पढ़ाओ। क्योंकि अगर आपके बच्चों के अंदर शिक्षा होगी, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, तो आपके जो बच्चे हैं वो कहीं पर दिल्ली के मंच पर हो, मुंबई के मंच पर हो, यूपी के मंच पर हो, बाबा साहब के मंच पर हो, अगर किसी भी मंच पर हो, आंख से आंख मिलाकर जवाब देंगे अगर उनके अंदर एजुकेशन सिस्टम का जो एक अच्छा वो होगा। उनकी बातों पर ध्यान देना और इस वीडियो को शेयर करना, युवाओं के पास शेयर करना, पहुंचाना। आप BM सन TV पर इस वीडियो को देख सकते हो, जल्दी आपको देखने को मिलेगी।